Welcome back everyone. My name is Tarun and this is Trading with Tarun. स्पेशल वीडियो वीकेंड पर बहुत सी रिक्वेस्ट थी कि सर हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएं, कुछ व्यू जो 100 रुपए से नीचे हों और उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकें थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए। मैं लॉन्ग टर्म की जब भी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ करीब करीब 8 से महीने से 1 साल की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म वो होता है, वरना तो आप 6 महीने तक का स्विंग ट्रेड चला सकते हैं। 6 महीने की इन्वेस्टमेंट को मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ। तो 1 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसा स्टॉक जो कम पैसों में मिले और क्वांटिटी अच्छी हम खरीद सकें, ये रिक्वेस्ट आई थी यूट्यूब के ऊपर मेरे सवाल पूछने के बाद, और majority of the people were asking about it. So here it is, the video on your request. आपको पता है जो आप रिक्वेस्ट करते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। So कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ गाइस, ऑब्जर्वेशन लॉजिक प्राइस एक्शन के हिसाब से, जिसके ऊपर आप फोकस करके पैसा बना सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं गाइस, तो इस चैनल के ऊपर आपको लॉजिक्स के साथ, लर्निंग के साथ में ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। सो अगर आपको एनालिसिस पसंद आए, लॉजिक पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने कमेंट्स और लाइक्स देते रहेगा प्यार के रूप में, ताकि हम आने वाले और वीडियो ऐसी लेके आते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की गाइस। पहला स्टॉक जो है गाइस हमारी लिस्ट के अंदर वो है एनबीसीसी। एनबीसीसी हमारा पहला स्टॉक है, एनबीसीसी इंडिया। और बिकॉज ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, हम जाएंगे वीकली के चार्ट के ऊपर, आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर और देखते हैं किस तरीके के पैटर्न्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, एक ही गाइस पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये एक पैटर्न बन रहा है और ये देखिए, ये शोल्डर बना, ये एक हेड बना, एक और शोल्डर बन रहा है, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, मतलब ब्रेकआउट कौन से लेवल के ऊपर होगा उसको कोशिश करते हैं। ये जो लेवल है बाइंग जो होगी 60 रुपीज के ऊपर, तो 60 रुपए के तक के आपको ये मिलेगा। जिस दिन आपको 60 रुपए के ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोज होती हुई या वीकली कैंडल क्लोज होती दिखाई देती है, आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे इसके क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे टारगेट निकल के आएंगे हेड एंड शोल्डर के। अगर मान लो यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये तो आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट हो गया जो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपकी एंट्री मिल सकता है। लेकिन गाइस आपको पता है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है, पर्सनल स्ट्रैटेजी, मैं अपने वर्कशॉप्स के अंदर भी सिखाता हूँ, बिलियनर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बिलियनर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बीटीएस, बिलियनर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से इसका टारगेट क्या निकल के आता है, उसके हिसाब से गाइस इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है सुपर से भी ऊपर। $172 from the date of entry, guys, from the date of entry आप 1 साल लेके चलेगा इन्वेस्टमेंट को, लेके छोड़ दीजिएगा। 1 साल के अंदर आपको ये स्टॉक एक 172 और उससे ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपका पहला जो प्राइस एक्शन के हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 102 फॉर एनबीसीसी, और जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 172 का टारगेट। ठीक है, ये हमारा स्टॉक नंबर 1 हो गया हमारी बीटीएस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। बीटीएस क्या है? बिलियनर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। उसके हिसाब से वो पर्सनल स्ट्रैटेजी जो हम अपनी ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप के अंदर लोगों को सिखाते हैं। सेकंड जो स्टॉक है गाइस लिस्ट के अंदर है वो है करूर वैश्य बैंक। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि मैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर काफी बुलिश हूं, और अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बहुत टाइम से चली भी आ रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है काफी टाइम से। ठीक है, काफी टाइम से ये रिस्पेक्ट कर रहा है, इसी के नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है। देखिए, एक स्प्रिंग को जितनी ज्यादा दबाया जाता है और जब उसको रिलीज करते हैं, जो एक पेस निकलता है, जिस स्पीड से वो छूटती उछलती है, वो देखने लायक होता है। ये अब जो प्रेशर दिखाई दे रहा है ना, ये और कुछ नहीं है, वो स्प्रिंग की तरह दबाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो रहा है। इसका अगर टारगेट निकालने की कोशिश करें, क्या निकल के आता है, इसका टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट होता है, जब भी इसका जहां से भी ब्रेकआउट होगा उसका जो टारगेट निकल के आएगा आपके लिए होगा 104। जब भी से मेरा मतलब है आपका जो सेफ बाइंग होगी, जो सेफ एंट्री पॉइंट होगी,
हालांकि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको कोई भी क्लियर कैंडल मिलती है आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन सेफ एंट्री में मान के चलता हूं कि 61 के आसपास आपकी सेफ एंट्री हो सकती है, ठीक है। और आपका जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 104 का, ठीक है। ये है प्राइस एक्शन का टारगेट। दूसरा टारगेट गाइस हम आपको देंगे अपनी बीटीएस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। हमारी बीटीएस स्ट्रैटेजी का टारगेट क्या है, सुपर से भी ऊपर, तो वो ऑलमोस्ट ऊपर जाएगा 190.25, ठीक है। ये इसका फाइनल टारगेट होगा। एक इसका ये जो हाई है पीक का, आप ये मान के चलिए, एक ये आपका बीच में डिटॉर बन सकता है। सो करूर वैश्य बैंक फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री 61 रुपए के ऊपर, जब भी 61 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग जिस दिन इसने दी, उस दिन से आप एक साल की इन्वेस्टमेंट मान के चल सकते हैं। 104 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, 130 आपका सेकंड टारगेट होगा, और 189 आपका थर्ड टारगेट होगा बीटीएस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ठीक है। जो लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से जो टारगेट आ रहा है उसके अंदर निकलना चाहते हैं तो 104 इसका टारगेट है, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जिनको हमारी बीटीएस स्ट्रैटेजी पसंद है, उनके रिजल्ट उनको प्रूवन दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रोक के रख सकते हैं करूर वैश्य बैंक। थर्ड stock in the list is called पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाबियों की शान पंजाब नेशनल बैंक। और अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे गाइस, इसने ये शोल्डर बनाया, एक ये हेड बनाया और एक ये शोल्डर बना के इसने ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट दे दिया है, ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन इसकी जो एंट्री बनती है, अगर आप देखें तो इसकी जो सेफ एंट्री बनती है वो बनती है 44.24 के ऊपर, तो 44.20 के ऊपर, 42 रुपीज के अब इसका पहुंचा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से इसका क्या टारगेट निकल के आता है, प्राइस एक्शन के अगर हिसाब से देखते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक का जो टारगेट निकल के आता है गाइस वो आता है 69 रुपीज। तो ये तो मान के चलिए प्राइस एक्शन के हिसाब से है तो आपको मिलना ही चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, 35 रुपीज, ये इसका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर बाइंग होगी इसकी, ठीक है। ये इसका स्टॉप लॉस होगा, 69 रुपीज इसका आपकी तरफ से टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट बीटीएस, हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसका टारगेट क्या निकल के आता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे, एक मिनट चेक कर लेता हूँ गाइस, तो डबल चेक कर लेता हूँ इनफैक्ट, ताकि ये दिक्कत ना हो। वंडरफुल, फर्स्ट टच 19 20 2 years, ओके ओके परफेक्ट। तो इसके हिसाब से गाइस इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 124, ठीक है। 124 रुपए इसका टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। इसका जो हाई होगा ये एक आपको डिटॉर के रूप में मिलेगा, यहाँ पे करेक्शन जरूर आएगी। सो पंजाब नेशनल बैंक पर प्राइस एक्शन के हिसाब से फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 69 रुपीज, सेकेंड रहेगा 93.65 और थर्ड रहेगा 124 का टारगेट, जो उसका फाइनल टारगेट रहेगा। याद रखिएगा गाइस, आपको 644 के ऊपर बाय करना है, और जिस दिन 44 गया उस दिन से एक साल, 1 ईयर इन्वेस्टमेंट आप मान के चलिए, आपको ऊपर की तरफ पे टारगेट आते हुए दिखाई देंगे बीडीएस स्ट्रेटजी के हिसाब से 93 and 123। थर्ड स्टॉक इन द लिस्ट दैट वी हैव इज कॉल्ड इंजीनियरिंग इंडिया। गाइस इंजीनियरिंग इंडिया, देखिए सब स्टॉक्स जो मैंने आपके लिए छांट के निकाले हैं, इन सब स्टॉक्स के ऊपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम बन रहा है, ठीक है, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम बन रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। ये पैटर्न बन तो रहा है, अक्टूबर 19, 20, 21, ओके, गिव मी 1 सेकेंड। परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, ठीक है। सो गाइस ये कंसोलिडेशन की लाइन बन रही है, ऊपर से इसके नीचे हो रहा है हमारा कंसोलिडेशन। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाती है, आपका एंट्री पॉइंट क्या बनता है, कहां पर आपको बाय की बनती है, सेफ बाय वुड बी एट 90 रुपीज, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी बाइंग बनता है, 90 रुपीज के ऊपर सेफ बाय इसका बनता है। अगर आप टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, इसका टारगेट निकल के आता है
129, 130, ठीक है, ये इसका टारगेट निकल के आता है। और अगर हम बात करें इन कंपैरिजन ऑफ BTS, हमारा BTS का टारगेट क्या आता है 200 रुपीज़, 202 आपका इसका हाई बेसिकली मान के चलिए आपको यहाँ तक के टारगेट दिखाई देंगे विद इन 1 ईयर। 205 का टारगेट आपको डेफिनेटली दिखाई देगा, ठीक है। एक डिटॉर की अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस कंसोलिडेशन रखी है तो आपको यहाँ पर एक बार रुकावट जरूर मिल सकती है, ठीक है। 90 रुपीज के ऊपर बाई कीजिए, 130, 158, 205 तो आपको टारगेट ऊपर की तरफ के दिखाई देंगे इंजीनियरिंग इंडिया के अंदर। ये सारे कैश बाय प्रोडक्ट है, ठीक है गाइस। ये है हमारे वो स्टॉक जो 4 स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं, NBCC, करुण वैश्य बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड इंजीनियरिंग इंडिया, जिनके अंदर मुझे काफी पोटेंशियल दिखाई दे रहा है ग्रोथ का। एंट्री लेवल के बाद विद इन अ ईयर मैक्सिमम टाइम, देखो 4 महीने 5 महीने 6 महीने में भी आ सकते हैं टारगेट, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है विद इन अ ईयर you need to keep it as your investment and those targets will be there on your screen. Definitely this video will be on the channel, you can basically review it whenever you want it to, ठीक है। इसके अलावा गाइस 2 बोनस स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो 100 रुपए के नीचे तो नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप उसके ऊपर ध्यान जरूर दे सकते हैं। पहला मेरा जो स्टॉक है वो है नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम, और इसके नेशनल एल्यूमिनियम का जो गाइस एंट्री लेवल था वो जा चुका है, तो हम इसको करंट लेवल के ऊपर भी बाय कर सकते हैं या एक रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो लेवल था, सेफ बाइंग लेवल था, वो था 96 रुपीज। अभी ये 107 चल रहा है, ठीक है, 107 चल रहा है, ठीक है। इसका टारगेट क्या है गाइस, मैं ये स्टॉक आपको क्यों दिखा रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा और उसका टारगेट क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और स्टॉक का जो टारगेट है वो भी मैं आपको देके जाऊंगा आज ही, ठीक है, ठीक है गाइस। ये है इसका टारगेट, ठीक है। ये किस हिसाब से गाइस, दिस टारगेट इज बेस्ड ऑन BTS, जी हाँ, बिलियनियर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दिस टारगेट इज नॉट फॉर 1 ईयर, ये 2 साल की इन्वेस्टमेंट है, 1 साल नहीं है, 2 साल की इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर आपको ये टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। पूरा टारगेट आपको 2 साल की इन्वेस्टमेंट में आता देगा। नेशनल यूनियन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री विच इज ऑलरेडी देयर, क्लोजिंग आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, मतलब 2000 अक्टूबर 2023 2023 अक्टूबर तक आपको ये लेवल ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। तो 400 तक के लेवल आप नेशनल एल्यूमिनियम में देख सकते हैं, ठीक है गाइस। ये आपके लिए एक बोनस स्टॉक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई गाइस। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आई विल बी द फर्स्ट पर्सन विल बी हैप्पियर व्हेन यू विल बी मेकिंग मनी। Thank you so much for watching the video guys. Do like, subscribe and comment. कौन सा स्टॉक आपका फेवरेट रहा कमेंट सेक्शन में जरूर प्रेस करके बताइएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I will see you guys in the market.